इन्होंने अपने आप को यहाँ आके अपग्रेड किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ बहुत कम लोग अपग्रेड करते हैं, कर सकते हैं अपने आप को। मैं भी नहीं कर सका अभी तक, कोशिश करूँगा। आप आइए। Okay. Assalamu alaikum. I'm very happy to meet you all. Very delighted to meet you all. और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। शाइस्ता तारिक, मैं न्यूट्रिशनिस्ट। मैंने कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स कराची से फूड एंड न्यूट्रिशन किया था। फिर जब 33 years ago मैं यहाँ कनाडा आई थी और रिक्वालिफाई किया। और इसमें फूड एंड अप्लाइड साइंस एंड न्यूट्रिशन में आई डिड माय मास्टर्स। और आई आल्सो हैव अ पैशन फॉर लैंग्वेजेस। मैंने फ्रेंच भी पढ़ी, यहाँ पर आकर सीखी। और ये है कि दिस इज़ माय वर्क एक्सपीरियंस, बट नाउ आई एम रिटायर्ड एंड आई लाइक टू बी विद माय कम्युनिटी एंड शेयर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद देम। मेरा टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया था इंग्लिश में, मगर आई ट्राई टू बी एज स्पीक इन उर्दू एज मच एज आई कैन, बिकॉज आई लाइक टू स्पीक इन उर्दू। तो ये है कि टॉपिक मेरा है हार्ट हेल्थ। इट टचेस एवरीवन, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। और इसमें मैं आपको कुछ आइडियाज़ बताऊंगी कि जिसके अंदर आप छोटी चेंजेस कर सकते हैं अपनी डाइट में, अपनी डेली हैबिट्स में, जिसके साथ के बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। थोड़ी थोड़ी चेंजेस करें और उसके साथ डिफरेंस बहुत हो जाता है। यहाँ तक कि जैसे मैंने देखा कि न्यूट्रिशन पर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि समझ नहीं आती कि क्या फॉलो करें, क्या ना फॉलो करें। मगर आपको इतना ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल रूल्स रखें अपनी लाइफ में और वही सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं इसके अंदर एक स्लाइड पहले भी थी, जिसके अंदर इससे पहले ये बस जो मेजर फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हार्ट हेल्थ और हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी, दीज आर द मेजर फैक्टर्स। अब आप देखें हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, और इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, इसलिए कि इसके कोई ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते, नॉट एज यू नो ऑब्वियस। और ये डैमेज बहुत कर देता है वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट है, आर्टरीज हैं, किडनीज हैं, इट डैमेजेस देम। और अगर आप देखें कि हमारी डाइट कितनी चेंज हो गई है, सोडियम कितनी ज़्यादा हो गई है, जितनी कि रिकमेंडेड है उससे बहुत हाई होती जा रही है। सोडियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए है और नर्व सिग्नल्स के लिए है, ब्लड वॉल्यूम, इट गिव्स वॉल्यूम टू द ब्लड एंड सो ऑन, इन स्मॉल अमाउंट्स। मगर हमारा जो है इट हैज़ गॉन टू हाई अप, intentionally or unintentionally. Our diet has definitely changed, and that is what causes most of these heart problems, high blood pressure problems. हालांकि नमक हरामी तो बहुत हो रही है। जी, idioms, metaphors, सब कुछ आप कर सकते हैं, मगर ये है कि when you come down, narrow down to your diet and your health, because we want quality of life. छोटी छोटी चेंजेस के साथ अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क आ जाए तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। सो जैसे मैंने बताया कि सॉल्ट जो है, हाइपरटेंशन, इट्स इम्पॉर्टेंट। अब डाइटरी सोडियम जो है, इट इज़ स्ट्रांगली लिंक्ड टू हाई ब्लड प्रेशर। मोस्ट ऑफ आवर डाइट कम्स फ्रॉम प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स। और अब पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, पहले तो नमक को प्रिजर्वेटिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, फ्रिज नहीं थे, और उसको लगाकर और प्रिजर्व किया जाता है, इट्स अ प्रिजर्वेटिव। प्रोसेस्ड फूड में ये है कि इट्स अ प्रिजर्वेटिव, इट गिव्स लॉन्ग लाइफ टू द शेल्फ, लॉन्ग लाइफ टू द प्रोडक्ट, और एंड इट एड्स फ्लेवर, डेफिनेटली इट एड्स फ्लेवर।
The manufacturer knows it, that they want flavor, so they add salt to it. Without salt, it wouldn't taste good, or it gives texture. तो सोडियम जो था एक recommended जो है वो 2,300 milligrams per day है. For people with high blood pressure, they say 1,500. 500 is the milligrams per day is the minimum. Even if you don't take 500 milligrams, you do get it somehow. Because it is, even things that don't taste salty have salt in them. So it is important to watch the labels that are on packaged foods. And that awareness is very important. अब हम जब ग्रोसरी के लिए जाते हैं इतनी सारी चीज़ें खरीदते हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इतना टाइम तो नहीं होता अगर 20 चीज़ें खरीदो तो 20 चीज़ें पढ़ने का टाइम तो नहीं है मगर एटलीस्ट यू कैन लुक एट द मेजर थिंग्स like salt I think is a very important thing. If someone is watching it you should read the numbers on the salt. So आप डाइटरी अब जैसे डाइटरी चेंजेस जो कर सकते हैं आप अब रेस्टोरेंट फूड जो है वो कितना ज़्यादा कंजम्पशन होने लग गई है एंड उसमें तो इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि इट्स जस्ट नाउ इफ़ यू टेक अ लिटिल बिट यू डोंट वांट टू टेक एनी मोर. It's really highly salted and there's no one to check on them or anything. It's add salts to our daily recommended. Even kids are taking more salt than recommended. तो आप देखिए अगर kids से शुरू करें ये तो बड़े होते वक्त definitely these are some of the precursors for high blood pressure and hypertension. आप dietary changes में ये कर सकते हैं कि कंजम्पशन ये पैकेजेस फूड के लेबल्स पढ़ें. कई चीज़ें जो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जैसे कैंड बीन्स हैं चिक पीस हैं ये आप उनको वॉश कर लें उनके अंदर भी सॉल्ट है. दे आर गुड very easy for convenience for working and everything but you just wash them and that will reduce the salt and this is one thing that is so strongly contributing and linked to hypertension. Sodium जो है ये देखें कि it's hydro जैसे sodium chloride is also in hydrochloric acid, it's also in digestion, you need it. But then if you keep on reducing and being aware of it, it makes a big difference. समोसे में सॉल्ट होना चाहिए उसके बगैर भी जो ठीक है. order हम कर रहे हैं, Exactly, you brought up a very वो good बगैर नमक का point. है. Substitutes जो है you brought up a very good point actually. एक सवाल है Yes. जैसे कि चिक पीस का जो डब्बा आप खोले जी. तो काफी ऊपर तक उसमें पानी वानी होता है जी. तो अगर उसको फेंक दें उसके बाद आप चिक पीस को भी धोएं तो जी. उसके न्यूट्रिशन नहीं खत्म हो जाते होंगे नहीं. विटामिन और या जो कुछ भी होता है उसमें आयरन. I don't think so. ठीक है, the real thing is the real thing. मगर आप अगर कैन कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहे हैं Can कर रहे हैं ज़्यादा. जी उसमें देखें ना फाइबर है हाँ. और न्यूट्रिशन है. न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं खत्म होता उसके अंदर सॉल्ट बहुत है. अगर आप टेस्ट करके देखें उसका बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है. बाज़ लोग उसका लिक्विड भी इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट गिव्स फ्लेवर. इट्स फ्लेवर. तो अगर आप उसको वॉश कर लें स्पेशली इफ अ पर्सन हैज हाइपरटेंशन यू शुड वॉश इट. नहीं मैं पीछे जा रहा हूँ. Okay. क्वेश्चन जी इसमें से एक मेजर रिस्क फैक्टर मिसिंग है जी जो है फैमिली हिस्ट्री. जी वो भी मैं इंक्लूड करूँगी. इसमें नहीं है तो इसमें करें. मैं इंक्लूड करूँगी उसमें बिकॉज फैमिली हिस्ट्री गोज विद एवरीथिंग इवन विद blood pressure, hypertension or with diabetes or everything, cholesterol, everything family history comes in. इसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने ऐड I will discuss it but is not add okay diabetes is there. So जैसे आपने कहा समोसों में आप उसके अंदर दूसरे हर्ब्स यूज़ करें. This point I was just going to miss out, you reminded me कि आप उसमें हर्ब्स यूज़ कर लें. लेमन यूज़ करें. हर्ब्स कई हैं. गार्लिक है विनेगर है. इट विल गिव इक्वल टेस्ट. आपको एक दफ़ा आदत पड़ जाए उन चीज़ों की देन यू वोंट लाइक द सॉल्ट. सो अगर आप दूसरा ये है कि घर पर खाना बनाएं दैट्स मोर कंट्रोल्ड सोडियम. आप सॉल्ट चेक करने की बात कर रही हैं जी. तो घर पे खाना बनाए तो फिर तो
रेस्टोरेंट में खाने से मना कर रही हैं आप, जी जी तो जी। उसके लिए तो चेक बेगमात को करना चाहिए। रेस्टोरेंट में बेशक आप खाना खाएं, मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल ख़त्म कर दें। यू कांट फिनिश एवरीथिंग, यू वांट टू हैव You समथिंग, still यू have कांट to डिप्राइव continue. योरसेल्फ। अल्लाह ने तो किसी चीज़ से नहीं मना किया, मगर ये है कि कम कर दें। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो प्लीज़ वॉच, इट्स इम्पॉर्टेंट टू वॉच योर ब्लड प्रेशर एंड द आइटम्स दैट कंपनी सॉल्ट। और सॉल्ट तो आजकल इट्स बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सब्स्टिट्यूट जो होते हैं, सॉल्ट सब्स्टिट्यूट पोटेशियम है या कुछ जी हैं, सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स भी मिलते हैं, मगर आप अगर हर्ब्स और ये चीज़ें इस्तेमाल करें ये भी हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट। आई थिंक उसमें पोटेशियम समथिंग है। और जी, और आप देख लें कि ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो लो सॉल्ट वर्जन्स भी हैं, उनको देख लें। आजकल यू नो शेल्फ पर आई वर्क एट लॉबलॉज एंड आई नो एवरी प्रोडक्ट ऑफ लॉबलॉज। उसके अंदर आप देखें क्या क्या कुछ नहीं मिलता। एक चीज़ अगर उन्होंने कम की तो दूसरी चीज़ ज़्यादा ऐड किया। तो यू हैव टू बी जस्ट अ लिटिल बिट मोर अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। Okay, the second is cholesterol. Now, cholesterol, it's a silent killer. It, I think I did high cholesterol. Okay, and cholesterol is a silent killer, and it leads to heart attacks, strokes, kidney failure, and so on. But cholesterol has a bad reputation. But it is essential for life also. It is essential for life. आप देखें, it has the raw material to make hormones. We cannot live without them You're talking about life hereafter or hereafter? in this world. I'm trying to say all those things that will give quality of life Yeah, and independence, health-wise, in this one. so that you can enjoy your life. So that was my, nobody knows of afterlife. So, okay, I just got mixed up here. So, how do we get cholesterol? Like I said, it is essential for life. आप देखें vitamin D भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। सनलाइट जो है, it's so important. और हार्मोन्स बनते हैं। It's needed for many other functions in the body. How do we get this cholesterol? It's mainly due to excess intake of saturated fats, trans fats, and animal-based cholesterol sources. एग्स में होती है बहुत ज़्यादा। एग्स में है कोलेस्ट्रॉल, मगर आजकल की जो न्यू थ्योरी है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि उसको पहले तो कहते थे डोंट टच, डोंट डू, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, इसमें ये ना खाएं। मगर द थ्योरीज हैव चेंज्ड, इसलिए कि दे फाउंड आउट कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इतना इफेक्ट नहीं करता जितना कि आपका लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। दैट आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल बिट लेटर। अब ये मैंने बताया कि इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल यस, उसका भी मैं बता रही हूँ। अब आप देखें, कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे फाइबर, हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर है। दैट इज़ वी हैव ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज़ वाई वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर स्किन। आप स्किन को ही देख लें, एक एग्जांपल। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इट हैज़ फाइबर दैट होल्ड्स इट। So here the point is that vegetables do not have cholesterol. There are no cholesterol, and that's why they recommended कि वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। Human beings, क्योंकि हमारा source of cholesterol animal based ज़्यादा हो गया है, red meat and all that, which has a lot of fat in it. So our cholesterol is now built into our diet. And it is going higher and higher, and it's becoming a more concern. अच्छा, ये बताइए, एक जी। सवाल उठता है कि ये जो गोश्तखोर जानवर होते हैं, जी जी जी। उनकी लाइफ स्पैन लंबी नहीं होती है सब्जी खोरों से? Okay, that's a good question. मगर आप वो देखें, it is, I haven't studied animal life, मगर उनके फाइबर भी बहुत है। जी। That's very good question. I did think about it. You know, घास खाते हैं,
cow जो है वो घास खाती है, but she produces milk, you know. There are things, it has 2 stomachs and all that. That's a big study on that. मगर उनका फाइबर भी बहुत, अब आप पुराने ज़माने में देख लें, कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं था. आप उसको आप एग्जांपल लें एनिमल्स का के बजाय. Physical exertion. जी था नहीं या मालूम नहीं था. जी मालूम भी नहीं था जी. Excuse me, the vegetarian, how do they get a cholesterol? Cholesterol is also compulsory. Okay. How do they get it? How The do they get vegetarian people. cholesterol? Yes. मेरी Plant. रिक्वेस्ट है कि पहले इनको प्रेजेंटेशन दे देने दें फिर ये सवाल करें क्योंकि पूरा वो डिस्टर्ब हो जाती है. नहीं I don't mind. I can. It's Continuity interactive. जो है, और आप उसी वक्त पूछते ना तो I also get ideas के ये questions. जी I don't mind. That's okay. तो आपने पूछा था कि first let me answer the questions के पुराने के कोलेस्ट्रॉल एनिमल बेस्ड जो आप कह रही थी कि एनिमल्स का है. तो पुराने ज़माने में आप देखें उनकी लाइफ डिफरेंट थी. हंटर गैदरर्स थे. They never thought of cholesterol. कई दिन और विंटर्स में स्पेशली उनको कुछ फूड नहीं मिलता था. There was a source of getting food from them. अल्लाह ताला ने इस तरह इंसान का जिस्म बनाया कि उनको भी they were good healthy people, very active. Exertion थी ना. जी. Exercise. Exercise. They used to look for Physical food. activities. They didn't have Loblaws over there. I worked at Loblaws, तो मैं इसलिए कह रही हूँ. There was no Loblaws next door कि हम जाके उधर से खरीद कर ले आएंगे. There was no packaged foods. तो they never thought of cholesterol. Everything was normal. Am I taking too much time? Go ahead, please. क्योंकि टॉपिक से थोड़ा सा तो अब आपका क्वेश्चन था कि प्लांट. How these vegetarian people get a cholesterol? Okay. You see, if Cholesterol is you, after much. I did look into something that was in India, क्योंकि इंडिया में वेजिटेबल बेस्ड है, तो उनके फ्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा हैं. They use plant-based oil or whatever. They have high cholesterol too, and they have a lot of heart attacks at very young age. वो तो शायद जी गाय का पेशाब बोला. जी there's many sources too. Doesn't mean कि आप फैट खाएं तो होगा. डाइटरी जी दारू का भी हिस्सा है इसमें. जी तो उनकी डाइट भी डिफरेंट है मगर उसमें भी उनको मिल जाता है. अब प्लांट बेस्ड जो कोलेस्ट्रॉल है, यू कांट से रियली कोलेस्ट्रॉल, इट्स कॉल्ड फाइटोस्टेरॉल्स. They are like cholesterol. In fact, they stop the absorption of cholesterol, of the real cholesterol. They act like cholesterol, but they don't do that damage to the body as the real cholesterol does. अब ये है कि cholesterol में can you change the slide? Yeah, sure. अब डॉक्टर्स वो रिक्वेस्ट करते हैं उसका कि पैनल उसका वो Lipid panel. yes, lipid panel. So on the lipid panel there are many other things, but I will just explain to you. I'm not a doctor. I'll just explain things to you. Total cholesterol is the total amount of fat that is in the body. Low density cholesterol is look at L as a lousy thing, so it's a bad cholesterol. High density cholesterol, it's high means healthy, so look at it as a good cholesterol. And triglycerides, these are things that I'm going to explain to you. Lipid cholesterol, LDL, lipoprotein is the last L. It means, you see, fat doesn't dissolve in water or any other liquid, but it needs a protein to join to become lipoprotein. So low density lipoprotein would mean the density of protein is less and that of fat is more. So it's bad and it forms a plaque in the arteries. High density lipoprotein is what I just explained, is the lipoprotein that's joined with the protein in the blood. And high density means it has high density of protein but less of fat. And it's a good thing because it will remove the bad cholesterol from the body. Triglycerides. Now triglycerides are very interesting. If you how are they formed? If you look at further the triglycerides, how the liver converts into fatty acids and then it stores into the fat storage as triglycerides. Triglycerides mean 3 chains of fatty acids and 1 of
ग्लिसरॉल. अब पुराने ज़माने की फिर से बात कि हंटर गैदरर्स किस तरह सरवाइव करते थे विंटर्स में इतना देर बगैर खाने के. उनको नहीं मिलता था. They didn't have fridge or anything. They would just they didn't have any superstore or anything. So they used to. So this triglycerides is storage fat. It stores in the body as storage and turns into energy when needed, whenever the cells are muscle cells are need energy and so on. So triglycerides ही आप देखें कि hunter gatherers जो थे वो करते थे hunting. They used to eat whatever. They didn't think of anything कि ये protein है, ये fat है, ये है, वो है carbohydrate. They used to, उनका storage fat था triglycerides. When they didn't get food in winters, that triglyceride would convert into energy. So if you have any questions, you can ask me because nutrition is a little bit, there's so much explosion ke har cheez confusing ho jati. So this is triglyceride. So this is the lipid panel which a doctor will recommend and can explain to you. Can I get the next one? So suppose if you're told that a person has said that it's a borderline cholesterol. Now, borderline cholesterol means that you haven't yet reached the data point yet. It's just the beginning. So it's just the beginning. Borderline. Okay, that's okay. So borderline cholesterol. So you can make an effort. It requires a lot of discipline and everything to control yourself from eating saturated fats and everything. And you can try the diet. It does work in the beginning. In the beginning, it does work, and it is also effective. It can stay for as long as you can, keep your cholesterol level low. But there are times when this is not enough. That is when only a doctor will evaluate. Why isn't this diet working? It's not your fault. It's just because the liver may be producing it. The liver may be producing it. The liver produces it for several reasons. कई reasons होंगे. जैसे family history है, grandfather को था, father को है, son को है, and then people, just it's only a doctor will evaluate. कि क्यों? Why is there are other reasons also. और liver जो है, it is very tightly regulated for cholesterol. It knows when the cholesterol is too much, it will stop making it. When it is too low, it will make it. But when the diet has so much fat in it, saturated, it's getting through so many other sources, then it's very difficult to balance it. And this is where we say that the liver is producing it. There is a reason for it. बच्चे ने पूछा अपने वालिद साहब से कि हमें क्यों है ये, कहने गए आपको क्यों है, बिकॉज तुम्हारे दादा को था. It's true. उनके दादा को था. It's true. It's true. उनके दादा को था. It's true. ये दादागिरी कब तक चलती रहेगी? ये genetics है, which is not in our control. And और कई और भी वजह हो सकती हैं. Sometimes the cell receptors are not working or not absorbing, and it's confusing for the liver to make out whether it should now create, whether it should not create. So it's all amazing, how God has made everything, a human body, how it works in so many ways. So this was the lipid panel. Now, there could be many reasons. Now, there are two types of cholesterol. The dietary source and the endogenous. Dietary source is 20%. Endogenous, जो कि liver बनाता है, उसको वो 70% है. इसके आपको कहीं और जगह पर figures कम ज़्यादा मिलेंगे. It doesn't really matter. It's just that one is making less and one is making more. So dietary sources वो होंगे जैसे कि आप जी बैक जाना है. जी बैक जाना है. जी बैक कर दूं. No, that's okay.
I can manage. So dietary source आप ये समझें जैसे butter है, animal source meat अगर हम लें, red meat जो वो कहते हैं white को, you can change it to chicken which is less. और endogenous source वो है जो कि liver बना रहा है. Liver makes its own cholesterol too from fats, proteins. लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं जी. कि butter and ghee, Yes. it is much better to consume those as compared to oil जो हम True. vegetable oil वगैरह use इसलिए कि अगर आप फैट की वो स्ट्रक्चर देखें वो डिफरेंट है. Some of the oils that are in the market are I would say manufacturer engineered. Right. They are manufactured engineered, so they have a different configuration Right. in chemistry. जो सही होता है उसके एटम्स इस तरफ होते हैं, जो इंजीनियर्ड होता है उसके एटम्स दिस साइड होते हैं. दैट मेक्स इट लाइक अगर आप अपने ग्लव्स भी अगर राइट साइड लेफ्ट साइड ग्लव्स है, आप उसको राइट साइड का ग्लव लेफ्ट में पहन लें और लेफ्ट का राइट में पहन लें, इट्स नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल. Socks इसी के तरह साथ ऑयल तो ये नहीं होता. जी. Socks के साथ तो नहीं. Okay, it doesn't work if you इससे wear the ज़्यादा आगे right ना जाइए. glove on the left side and the left glove on the right side. So fat also acts like that. If you change its configuration, that's a completely different topic of oils. जी. Different chemical. Chemical, yes, the chemical structure. Yeah, it will be totally Now the different doctors thing. recommend जी, that जी. you use desi ghee more. जी, okay, your question was कि कहते हैं कि देसी घी और इसलिए देसी घी और वो उसका स्ट्रक्चर सही है, मगर अगर उसमें एक और फैक्टर था उसमें शो किया हुआ था कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जी 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 वो कम होता है as compared to oil. yes One of the factor. So when you consume, it doesn't clot. no it doesn't for वो sure. melt कर अब जाता जितनी है. अच्छी बातें इसके बारे में कहें ना कि घी अच्छा है, कोकोनट अच्छा है, ऑलिव अच्छा है, ये सब that's true, but you have to watch your LDL, what is forming the plant. LDL का आपने watch करना है. अब मैं this is my opinion, okay, अगर LDL high है तो cut down on those things because you're just adding on to them even if they are good sometimes. और आप देखें कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि कुछ लोग बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं लेते और उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, और कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें लेते हैं जी. उनका नहीं होता. So this is fat metabolism is a very complex thing. So I just explained that cholesterol has. जी, that's okay. I can manage. There's another factor. So making lifestyle changes are not enough. You have to talk to your doctor. Why is the cholesterol being high? And you have to work according to it. So I said, like borderline cholesterol, if you have borderline cholesterol, you can try in the early stages using your diet and your knowledge and awareness about how to reduce it. It works. Okay, now diabetes. Diabetes often lowers the good HDL cholesterol and raises the bad LDL cholesterol and triglycerides as well. Insulin resistance, आपने सुना होगा insulin resistance. It's a topic by itself. It's a precursor of diabetes and linked to cholesterol as well. और आप insulin resistance में देखें कि glucose जो है, it's building up in the blood cells, blood vessels. Insulin is not able to make it enter into them. So उसके साथ weight ज़्यादा हो जाता है, glucose is in the system. Weight ज़्यादा हो जाता है, obesity and everything includes into it. Obesity. Now I'll come down to diet. So I explained everything to you about high blood pressure and cholesterol and diabetes. Is there any questions on that?
If you have, you can ask me. I may एक not be सवाल able to. आपसे ये करनी थी कि ये जो हेरिडेटरी आप बता रही हैं कि ये चीज़ें होती हैं, एक ही हेरिडेटरी में एक भाई बहुत मोटा होता है, जी 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 और नॉट बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव फूड नहीं दे टेक सेम फूड, दूसरा बहुत ही पतला दुबला जी होता जी है, जी जी तो व्हाई द सेम पेरेंट्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन? Okay. There could be many reasons. I'm not going into it because my topic is just cholesterol, just heart health. Endocrinology और ये सब कुछ आ जाता है इसमें, you know, genetics आ जाते हैं. Not necessarily a person is thin को वो उसका कोलेस्ट्रॉल बड़ा अच्छा है. नहीं, Not necessarily a person is thin उसकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक है. There are many other factors to it. तो you can't just judge a person by the looks कि ये फैट है, ये थिन है, एक फैमिली में ये है, एक फैमिली उसी फैमिली में कई और चीज़ें हो सकती हैं. ओके, सो व्हेन आई कम बैक सवाल का जवाब जी ये दो एक भाई मोटा है पतला है, जी. तो फर्क वाइव्स में होता है. क्या होता है वाइव्स ये जी, बीवी में जी. फर्क होता है. जैसे Genetics में. जी जी. ओके, सो आई कम डाउन टू डाइट. खून जलाती रहती है. Okay, so focus on non-starchy no vegetables. comments when the ladies are here. Non-starchy vegetables are good, like I explained. The cell membrane of living things is different. It has a lot of cholesterol in it. Plants do not have cholesterol. So it would be good if you add more of the non-starchy vegetables. एक starchy vegetables हैं, एक non-starchy vegetables हैं. Starchy vegetables वो हैं जैसे green leaves, broccoli, इस किस्म की चीज़ें. Non-starchy vegetables वो हैं जैसे potatoes. So one has less carbohydrate, the other has more carbohydrate. So this all comes down to everything that obesity क्यों हो जाती है, again like you mentioned. किसी को कुछ पसंद है, किसी को कोई पसंद है, तो obesity and lack of exercise. Lack of exercise is the core to everything. Exercise can reduce the triglycerides. Exercise can reduce the LDL. It does everything. Besides, exercise is good because you see, our leg muscles are the first to go. They are the weight bearing exercise. आप देखें falls भी हो रहे हैं और weakness भी हो रही है legs में. Leg muscles are, so exercise helps you in many other things. 30 minutes 3 times a week कहते हैं, जितना मर्जी कर लें, कम कर लें, ज़्यादा कर लें, but keep on keeping the movement. और बस I'll just conclude now and say that इसके अंदर even if you reduce 5 to 10% of your body weight, whichever way, it makes a big difference. And you can improve your cholesterol and blood sugar and everything. And this is for your quality of life that we are working for. We all are working for ourselves for the quality of life. And we have more confidence in ourselves if it's a good health. That's also for yourself. And that's it from me. Besides anything you'd like to know. पिंक सॉल्ट जो है जी, अब ये जो पिंक सॉल्ट एंड आयोडीन और ये और वो, सॉल्ट हैज मेनी यूजेस. ओके, आप जितना करें, आप जो भी कर लें, सॉल्ट इज सॉल्ट. इट्स सोडियम क्लोराइड. एक तो- छोटी सी इंफॉर्मेशन है ये कि 45 से पहले जी चीन के एवरेज एज 37 इयर्स पर पर्सन थी. जी पाकिस्तान की एवरेज एज 41 इयर्स थी. जी इस तरह इस सारे खित्ते में 50 से ऊपर एवरेज बहुत किसी कम भी है. जी अब ये पिछले 50-60 सालों में ये क्या तब्दीलियां आई हैं, जैसे जी, जी, चीन जी, की अब 79 ईयर्स हो गई है, पाकिस्तान जो वक्त से गया गुजरा उसकी 67-68 ईयर्स हो गई है. जी इस तरह करके और स्वाय अफगानिस्तान या फिर पिछले 20-25 साल में 30 साल में ये गुजरांवाला में कम हुई है, उससे जी, नहीं, जी। लेकिन हम कम इसलिए वो गोश्त बहुत खाते हैं और बहुत हैवी फूड खाते जी हैं जी जी इस तरह.
मेरा पॉइंट ये कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो एकदम डबल से भी ज्यादा लोगों की एजेस हो गई। जी, ये एज फैक्टर्स जो है एज का जो है हेल्थ वो फैसिलिटीज है इसमें। एज का जो है पहले डेथ्स बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाती थी जिसकी वजह से वो एवरी एज नीचे आ जाती थी, तो वो डिजीज़ को सेव किया जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो गया। इनफैक्ट खास तौर पे और बड़ों में भी डिजीज से मलेरिया होता था तो बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे, अब वो सेफ हो जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें अब सेफ, अब कैंसर भी सेफ कर ये दिस इज द मेन। जी बिल्कुल। और आप ये देखें, आप ये देखें कि वो नहीं काउंट करते लेकिन ये कि वो हेल्प करें। जी, आप ये देखें, अब मैं कनाडा और कंपेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप 70 इयर्स का भी देखें तो ही लुक्स 50। हेल्थ केयर सिस्टम है, स्ट्रेस, एवरीथिंग। आप और डॉक्टर फाइव को तो नहीं रेफर जी? डॉक्टर फाइव को तो नहीं रेफर करेंगे? अच्छा डॉक्टर, ओके। you don't have to disclose his age. Disclose. मैंने कुछ नहीं कहा। जी, नहीं, Did I say no. something? I didn't say Doctors, anything. जस्ट फॉर, अब ये देखिए 40 के लगते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगेन वट एवर आई टोल्ड यू, मैंने डाइट का बताया, बट यू मस्ट, एक जो पॉइंट यू बॉट अप अ गुड पॉइंट, यू नो, यू मस्ट बी मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय अ डॉक्टर. Just don't go by, you know, what you read on the news or everything. That's not everything. बड़ी गलत न्यूज़ भी होती है. I don't even listen to them. For senior You it is need to be monitored regularly by your healthcare professional. और ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, कोलेस्ट्रॉल चेक Even करवाएं. if इसके you are बगैर alright. आप अपना अंदाज़ा लगा के जी मेरी डाइट ठीक है, बस ठीक है, नहीं. if you are healthy you have to Exactly. go and जैसे मैंने monitor. कहा, these are silent killers. Excuse me. Right, मेरे ख्याल आपको जी जी Next जी जी जी. पूछ सकते हो सवाल? जरूर, नहीं, जरूर, I think I've taken too much time. मुझे कंफ्यूजन है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में, इन दोनों में फर्क क्या है और इन दोनों को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? ट्राइग्लिसराइड खासकर। Triglycerides is accumulated fat. हाँ, आप एक्सरसाइज करें उसके साथ कम हो जाएगी. सही। कोलेस्ट्रॉल, दो वर्ड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड, दोनों का मतलब फैट है. सही। लिपिड फैट इज डिफरेंट स्ट्रक्चर, कोलेस्ट्रॉल इज डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर. सही। आप देखें कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्मोन्स बनते हैं, कांट बी सेम एज लिपिड, एनी फैट इट कांट बी, सो दैट्स अ डिफरेंस. तो आपका क्या था कोलेस्ट्रॉल क्वेश्चन? कंट्रोल करने के लिए दवाई दी आपके Cholesterol and डॉक्टर। triglyceride. तो वो ट्राइग्लिसराइड में ये है कि ट्राइग्लिसराइड हैज 3 चेन, ट्राई मींस 3 चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड 1 ऑफ ग्लिसरॉल, 1 ऑफ शुगर. जस्ट आप इसको शुगर फैट कह लें, आई जस्ट से इट इन रफ वे. So that is used for energy. Triglycerides is used for energy. Cholesterol is a different thing. थैंक यू। बहुत शुक्रिया.